नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ अनमास्क्ड। मैं आपको एक बात से वाकिफ़ कराना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे और इवन सैटेलाइट चैनल्स पे एक ख़बर वायरल हो रही है कि एक वर्चुअल कॉकरोच पार्टी बनी है और जिसके बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट 22 मिलियन सब्सक्राइबर बन गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा उनके मेंबरशिप लिया लोगों ने और इतने कम समय में इंस्टाग्राम पे। तो ये बात एक तरफ ये रिमार्क करता है कि जो हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी है वो किसी न किसी मसले को लेकर के, चाहे ये पेपर लीक का मसला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो या देर से फ़ैसला मिलने का मसला हो जुडिशरी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त रिसेंटमेंट था जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने एक साथ मेंबरशिप ली कॉकरोच जनता पार्टी की। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमने देखा है कि जेन ज़ी किस तरीके से अपहीवल हुआ, एक ज़बरदस्त आंदोलन का रूप ले लिया बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करने के लिए एक वर्चुअल अनरेस्ट देखने को मिला है ऑनलाइन। यानी कि आज की तारीख में जो भी युद्ध हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, नेट पे हो रहा है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ साइबर वॉर जो हम विटनेस कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ तो है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो युवा भारत है, वो कहीं ना कहीं नाखुश था जब भी वो इसमें एकदम से आए। और मेरा ये मानना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, अगर वो एक इंटरफेस होता यूथ के साथ और यूथ बातचीत करते, यूथ के बातों को लोगों के सामने रखा जाता, उनके साथ इंटरेक्ट करते, तो मेरे ख्याल से ये आउटबर्स्ट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जो इश्यूज़ हैं उस पर कोई भी मेन लाइन मीडिया बात नहीं कर रहा है, और डर है या लालच है ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो नाखुश थे जिसकी वजह से ये एक कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। और उसका जो वेबसाइट है और सोशल मीडिया हैंडल है उन सबको ब्लॉक किया गया, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि किसी तरीके के अनरेस्ट ना हो, इसके वजह से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ ना क्रिएट हो जाएं, इसके वजह से इसको ब्लॉक करना मुनासिब है, तो उसको ब्लॉक किया गया। लेकिन एक दूसरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये दोनों जो है, ये सारी चीज़ें दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू पीपल। वन इज़ एलन मस्क एंड द अदर इज़ मार्क जकरबर्ग। बोथ आर अमेरिकन्स। और आज की तारीख में 3 कंट्री ऐसे हैं जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, ये कहीं ना कहीं एक सुपर पावर की लड़ाई में शामिल है। और चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे नाटो की बात हो, चाहे इज़राइल और ईरान की लड़ाई हो, उसमें अमेरिका का इंटरवेंशन हो, तो कहीं ना कहीं एक जो पावर की लड़ाई है, एक ग्लोबल सुप्रीमेसी की जो बात है, ये देखने को मिल रहा है। और जिन लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि हिंदुस्तान भी एक पावरफुल कंट्री हो और अपनी बातों को
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एजेंसीज़ हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द अपहीवल इन द इंडियन युवा माइंड। और उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये शगुफा फेंका, ऐसा नहीं है कि 22 मिलियन सब्सक्राइबर बन गए हैं, ये बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना पैसा पंप इन किए हुए ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज़रूर वो हुआ है, और एक पूरी क्या कहते हैं उसको, एक थिंक टैंक बैठा होगा। जिन मुद्दों पे उन्होंने बात किया, उन्होंने प्राइस राइज की बात की, उन्होंने जुडिशरी की बात की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की, उन्होंने डिग्रीज़ की बात की, उन्होंने पेपर लीक की बात की, और प्राइस राइज की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। इस जितने भी इश्यूज़ है, दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेटिंग द गवर्नमेंट इन पावर। तो गवर्नमेंट को अनस्टेबल करके, कंट्री को अनस्टेबल करके किसको फ़ायदा हो रहा है और इसमें किसका इंटरेस्ट है? सो व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस? तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं जिसको बैठ करके टेबल पे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, द गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डू इट। अपोजिशन जो है, आप ये सीखिए, अपोजिशन लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम भी वी आर पार्ट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, यू नो। अखिलेश का स्टेटमेंट आया और बाकी रीजनल पार्टीज़ के स्टेटमेंट आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो उन मुद्दों को या उन इश्यूज़ को नहीं उठा पाए, और आपके साथ यूथ नहीं जुड़ा। लेकिन एक वर्चुअल पार्टी जो सटायर कर रहा है, जो चीज़ों का एक मजाक बना रहा है, तो उसके साथ भारत का जो युवा फोर्स है वो जुड़ गया, और आप लोग उसको जोड़ नहीं पाए। तो ये जो पार्टी इन पावर है उसको भी सोचने की ज़रूरत है, और जो पार्टी इन अपोजिशन है उनको भी समझने की ज़रूरत है, और इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो अनरेस्ट है, जो आप डायलॉग, अपोजिशन अगर आप डायलॉग नहीं कर रहे हैं युवा भारत से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट में बैठे जो ऑफिशियल्स और मिनिस्टर से अगर आप लोग डायलॉग नहीं कर रहे हैं युवा भारत से, तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ नॉट टाइम टू जस्ट से कि अरे ये तो बस कॉकरोच है। ये एक ट्रेलर था, और आप इसको इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट अ लाइट इशू एंड शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इस पे सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, और ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो इस तरह का खेल खेल रहे हैं और भारत के युवा फोर्स को एजिटेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स a revolt. Thank you so much for watching this part of the program. God bless you all. Thank you very much.